जी हाँ, वो वक्त आ गया है, एग्जाम की घड़ी अब दूर नहीं। आपने जिसके लिए इतने दिनों से, इतने महीनों से कंटिन्यूअस मेहनत करी है, आज उसे दिखाने का समय आ गया है। सो खुद पे भरोसा रखो, ट्राई टू बी नॉर्मल। आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है। आपने तैयारी करी है तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और हमारी पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, सबकी ब्लेसिंग्स पर भी भरोसा करना होगा, राइट? Miracles will happen in the exam hall if your mindset is positive. So go with a very positive mindset, guys. और मैं आपको बता रहा हूँ, you will surely rock. इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज योर फर्स्ट MCQ एग्जाम। CA फाउंडेशन का पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि सारे वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर फॉलो होंगे और आप उसको अलग ना लें। भाई, अलग चीजें हैं यहाँ पर। There is no reading time, इस बात को याद रखें। साथ ही साथ द पेपर टाइम इज ओनली 2 hours। वैसे तो आपको पता होनी चाहिए बात, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए कि 3 hours तो ये भी 3 hours होगा। जी नहीं, एग्जैक्टली 2 बजे शुरू होगा और 4 बजे आपको पेपर देना पड़ेगा, आंसर शीट सबमिट करनी होगी। अच्छा, जब MCQ का पेपर होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज OMR शीट, जो कि कंप्यूटराइज्ड चेकिंग के लिए एक शीट आती है जिसमें सर्कल्स करना होता है आपको आंसर्स को। एक बात ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। सो डोंट एनसर्कल मोर देन 1 प्लीज, ओके? एंड सर्कल्स आपको करना है पेंसिल से, डोंट फॉरगेट, सर्कल्स आपको करने हैं पेंसिल से। अभी तक आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर रहे थे, इस पेपर में भी बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे अदर देन OMR शीट में। जो MCQ की बुकलेट आएगी जहाँ पर आपको रोल नंबर एक्सेट्रा भरना होगा, वहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करिए, बट इन OMR शीट यू हैव टू यूज द HB पेंसिल एट एनी कॉस्ट। भूलना मत इस चीज को, ठीक है? एंड बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर रफ शीट लेकर जा सकते हैं या फिर रफ शीट एक्स्ट्रा मिलेगी? वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिलती, ना ही आप लेकर जा सकते हैं। आपके पास पेपर के एंड में कुछ खाली स्पेस होता है, उसी को आपको यूज करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा, एक 1 पेंसिल, और उस पेंसिल से ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि बाद में अगर स्पेस खत्म भी हो जाए तो आप इरेज करके वापस से वहाँ पर उसको राइट डाउन कर सकें। इसका मतलब आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब लेकर भी जाना है, चेकलिस्ट में जरूर याद रखें। इसके साथ साथ पेंसिल से सॉल्व करने के बाद भी हो सकता है कि आपको बहुत कम जगह लगे उसमें, तो एक काम करना, स्टार्ट करने से पहले ही 2 लाइंस बीच में ड्रॉ कर देना, उस पूरे पेज को 3 पार्ट्स में बांट देना और अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना कि यार मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो एक सेगमेंट में ही करूँ, फिर छोटा से छोटा लिखने की कोशिश करना, ठीक है? और भूलना मत भाई, MCQ है, आपके पास देयर इज अ लिबर्टी दैट इन सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव दैट एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन मेथड। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अल्टीमेटली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेपर के जस्ट आते ही आपको क्या सोचना है। जैसे पेपर आपको मिलता है, डोंट डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग इट, स्कैन करो। सर स्कैन करो मतलब क्या मैं पूरा पेपर पढूं? जी नहीं, आपके पास इतना रीडिंग टाइम नहीं। स्कैन करने का मतलब है आप ओवरव्यू लेते जाओ, ठीक है? पूरे ऑप्शंस मत पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर एक बार पूरे पेपर को स्कैन कर लो। ऐसा स्कैन करने के बाद ना आपके माइंड में ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जो एकदम क्विकली हो जाएंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिंगल फॉर्मूला लगाना है और वो 20, 30, 40 सेकंड्स के अंदर हो रहे हैं। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आई विल सजेस्ट पहले उनको सॉल्व करो। सर लेकिन मुझे सर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन मुझे बन रहे हैं, फिर भी मत करो उनको, पहले क्विक वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार बाद में कोई इजी वाला छूट गया। अच्छा, क्योंकि क्विक वाले जल्दी से जल्दी आप कम से कम समय में कर लोगे, हो सकता है कि आपका आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हों, तो आपको वहां पर और पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी कि चलो भाई मेरे पास समय ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है। अकॉर्डिंगली जिस क्वेश्चन में कहीं अगर आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है तो बाद में दे सकते हो। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, आपने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया, ज्यादा समय दे दिया और फिर छोटे क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचा और वो पूरा अगर बच गया तो आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक ही नंबर मिलना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो प्लीज इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। अच्छा, पहले राउंड में जब आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक पूरा राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तब बिल्कुल भी तुक्का मत करिए, नो तुक्का, ओनली जो बन रहा है उनको करते जाइए। फिर जब आपका पूरा हो जाएगा, फिर आपके पास समय बचेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 25 क्वेश्चंस बच गए, जिसमें अब आपको लग रहा है कि मैं कुछ तो करके जाऊं। 75 आपने कर लिया, उन 25 को और पढ़ो, समय दो। उसमें से अगर कोई चीज आप ऑप्शन से कर पा रहे हो या एलिमिनेशन से कर पा रहे हो या ऑप्शन से नॉकआउट करके कुछ समझ में आ रहा है, भले आपको उसका प्रोसेस नहीं बनता, देन यू गिव दैट लॉजिकल गैसिंग। तुक्के का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ABCD आंख बंद करके लगा दिया, नो।
अगर आप कोई तुक्का भी मार रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई बेस होना चाहिए, ठीक है। भले आप 100% श्योर नहीं हो, और वो भी तब आप करें जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने जो अटेम्प्ट किया वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने अटेम्प्ट कर लिए 70 और वो सही है तो मत अपने नंबर कम करो ना। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है सर आपने तो 50 ही अटेम्प्ट किया है और 50 क्वेश्चंस तो मेरे पूरे छूट रहे हैं, देन थोड़ा सा तो आपको ट्राई, थोड़ा सा तो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर सिचुएशन इज। फिर से वही बोलूँगा, पेपर मिलता है, टेक अ डीप ब्रेथ, बिल्कुल भी अपने आप को नर्वस मत होने देना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। क्वेश्चंस नए आएंगे, दैट इज द वेरी नॉर्मल थिंग। आपको पता है कि नए क्वेश्चंस आएंगे, सो आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाना ही मत स्टडी मटेरियल का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर आपने चीज़ों को समझा है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ आपको बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस समय, ठीक है। तो जैसी भी सिचुएशन आती है उसके लिए कंप्लीटली प्रिपेयर रहिए, मेंटली स्टेबल रहिए, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली है, ठीक है सर। एंड या इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप स्टक हो जाते हैं और आपको उसके साथ फाइटिंग चालू हो जाती है, आपको लगता है नहीं मैं तो करके रहूँगा, प्लीज़ गाइस उसको बोलना मैं वापस आता हूँ तुझसे लड़ने, अगले वाले में चले जाना। भाई वो तुमको ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे रे डर गया। तुम्हें क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, उसको बोल दो मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, घूम के आता हूँ, फिर लड़ते हैं वापस से। फिर हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वापस से आते हैं ना, तो स्टक नहीं होंगे और कुछ फ्रेश माइंड से करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। दिस विल अप्लाई टू एनी एमसीक्यू और दिस विल अप्लाई टू एनी पेपर, ठीक है। तो अगेन टेलिंग यू यार, एज यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, वन इज कंप्लीटली थ्योरी, वन इज शॉर्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड, एंड वन इज वेयर वी हैव टू गिव अवर टाइम, लाइक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, फिर आपके बड़े क्वेश्चन हो गए स्टैट्स के, मैथ्स के। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कैलकुलेटर बेस्ड है तो वो भी शॉर्ट न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो पहले थ्योरी और शॉर्ट न्यूमेरिकल को फोकस कर लो, मान लो वहां पर तुम्हारा 50-60 कवर हो गया ना, फिर 40 मार्क्स में 2 टाइम भाई अच्छे से। सो इस तरीके से 2 घंटे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है। एंड यस, अब से लेकर जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं पेपर तक, आप किसी से बात मत कीजिए कि तुम्हारा क्या बच गया, क्या रह गया, ठीक है। पेपर के खत्म होने के बाद भी आपको बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रह जाइएगा, थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा और उसके बाद मैराथन तो स्टार्ट हो ही रही हैं। इस चैनल पर एमवी सर एंड सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पर अखिलेश सर मैराथन्स लेंगे, तो उसके लिए भी कंप्लीटली तैयार रहिएगा। एंड गाइस, माय फुल ब्लेसिंग्स आर विथ यू। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। दिस इज नॉट जस्ट योर एग्जामिनेशन, दिस इज माई एग्जामिनेशन ऑल्सो। दिस इज द फाइनल एफर्ट। मतलब हमने इतने समय से इतनी सारी क्विज, इतने सारे रिविजन्स, इतना सारा लेक्चर किया, उन सब का आउटपुट यहीं पर निकलने वाला है, ठीक है सर। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप टू सी यू ऑल इन द इंटरमीडिएट का एक नया बैच चालू हो रहा है 19 अगस्त से, द वार्म अप बैच। तो अगर आपका फाउंडेशन एग्जाम करने के बाद आप शुरू करना चाहते हैं उस बैच को, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से लीजिएगा एंड यूज द कोड CA प्रणव टू गेट 10% ऑफ। तो आप सभी का इंतजार रहेगा CA इंटरमीडिएट में। जाते जाते फिर से कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड आवर ब्लेसिंग्स आर विद यू। बाय बाय।